आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। अनंत श्री विभूषित भगवान जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से 3 दिवसीय श्री कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन उपपीठ उत्तर महाराष्ट्र बिहार राज्य सेवा समिति की तरफ से सरयू चौधरी निवास यानी ज्ञान स्थल पर किया जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र से चल रहे सैकड़ों लोग इस होने वाले श्री कथा ज्ञान यज्ञ में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने जा रहे हैं। इस भव्य समारोह श्री कथा ज्ञान यज्ञ से हम सभी लाभ लेकर अपने जीवन जीने के मार्ग को और बेहतर कर सकेंगे। अतः आप सभी प्रदेशवासी इस होने वाले भव्य समारोह में भगवान जगतगुरु रामानंद आचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से 3 दिवसीय कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन दिनांक 15 अप्रैल 2025 से लेकर 17 अप्रैल 2025 तक दोपहर 2 बजे से संध्या 6 बजे तक एवं रात्रि में कृष्ण लीला का आयोजन किया गया है। 15 अप्रैल 2025 को सुबह 9 बजे से जल भरी आयोजन किया गया है, जिसमें ये यज्ञ पूरी तरह से निःशुल्क है। व्यवस्थापक उत्तर महाराष्ट्र से नासिक पीठ से श्री प्रवीण जी ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष बिहार से श्री सरयू चौधरी तथा महाराष्ट्र व बिहार से श्री प्रमोद साहू जी। इस श्री कथा ज्ञान यज्ञ में 18 पुराणों का संक्षिप्त सारांश यज्ञ एवं रासलीला के माध्यम से परमात्मा की स्वरूप में प्राप्ति तथा इस ज्ञान यज्ञ में भोजन और प्रसाद की सभी भक्तों के लिए निःशुल्क व्यवस्था किया गया है। यज्ञ का आयोजन स्थल सरयू चौधरी निवास ग्राम महावीरगंज अग्रेर मंडल सासाराम जिला रोहतास बिहार पिन नंबर 802215 बिहार सासाराम से मुख्य संपादक डी.के. पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ डी.के. पांडे। अभी मैं बिहार राज्य के रोहतास जिला में अगड़ेर थाना में हूं। अगड़ेर थाना के बगल में एक बहुत सुसज्जित और सुंदर मंडप पंडाल जो है सज रहा है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से यहाँ पे जो है महात्मा सत्संगी लोग आए हैं, जो कि सनातन धर्म के सत्संगी लोग हैं। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मैं कैमरामैन से बिना देर करते हुए मैं बताऊंगा कि कैमरा इनके पास फोकस करें। नमस्कार सर, हमारा चैनल में सर आपका स्वागत है। हमारे जो लाइव टेलीकास्ट दर्शक देख रहे हैं, आपका पहले नाम जानना चाहेंगे। मैं प्रवीण ठाकुर महाराष्ट्र से हूँ, जगतगुरु रामानंदाचार्य दक्षिण पीठ नानी धाम की तरफ से। अच्छा, ये जो यहाँ पे आप महाराष्ट्र से हैं और आप 1600 किलोमीटर के दूर पे आकर के और यहाँ पे एक छोटा सा कस्बा, छोटा सा बाजार महावीरगंज जो बाजार पड़ता है अगड़ेर थाना में, यहाँ पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, तो क्या इसको मतलब क्या कहा जाए कि चमत्कार कहा जाए, या फिर यहाँ के जो लोग हैं बहुत ज्यादा जागरूक हैं और यहाँ पे इतना अच्छा जो है यह प्रोग्राम करा रहे हैं, तो मतलब क्या मैं समझूं? नहीं, इसमें चमत्कार की कोई बात नहीं है। भगवान जगतगुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी महाराज जी से यहाँ के महावीरगंज के हमारे सरयू चौधरी जी ये 11 साल से जुड़े हैं। उनके शिष्य बोल के, भक्त बोल के जुड़े हैं। उनकी आस्था उनके ऊपर है, उनकी श्रद्धा है, और उसी कारण यहाँ पे उनका इस गांव में हमने श्री कथा ज्ञान यज्ञ जो है वो कार्यक्रम करने का आयोजन किया है। हमारा ये कार्यक्रम महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के साथ सभी राज्यों में चलता है। हर राज्य में ये कार्यक्रम किया जाता है। ये कार्यक्रम करने का हेतु इतना ही है कि लोगों में आध्यात्मिकता बढ़ाना है, क्योंकि लोग जब जब आध्यात्म से जुड़ेंगे तभी आदमी जो है, इंसान है, वो अच्छा कर्म करते अपने जीवन में सुखी होने का रास्ता चुनेंगे। इसलिए जगतगुरु की जो शिक्षा है वो शिक्षा इतनी है कि तुम जियो और दूसरों को जीने में सहायता करो। मन को एकाग्र करने के लिए 10 मिनट भक्ति करो और अपने जिंदगी के, अपने जीवन की परेशानी से मुक्ति पाओ, और सपन में भी किसी का बुरा मत सोचो। ये जगतगुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी महाराज जी की शिक्षा है, उनकी शिकवन है, और इस शिकवन के माध्यम से सब जगह इस श्री कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाता है। और ये 3 दिवसीय श्री कथा ज्ञान यज्ञ चलने वाला है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के बीच यहाँ के सब महावीरगंज, अग्रेर और ये सासाराम मंडल के पूरे गांवों के जो कुछ भी सब समाज है, सब लोग हैं, इन लोगों को यहाँ से अध्यात्म की देन मिले, अध्यात्म का ज्ञान मिले, और भक्ति जो कुछ भी इंसान की जिंदगी में आज जरूरी है वो मिले। इस कारण इस भाग में इस गांव का हमने चुनाव किया है, और इस गांव में एक जैसे मैं बता दूं कि अभी जो आयोजन जो आप लोगों ने श्री कथा ज्ञान यज्ञ का जो आयोजन यह महावीरगंज में आप कर रहे हैं,
तो आपने अभी बताया कि ये जो सरजू चौधरी जी हैं आपके साथ 11 साल से जुड़े हुए हैं। तो ये जो 11 साल से जुड़ने का परिणाम है कि यहाँ के लोगों को कृतार्थ करने के लिए आप ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं? नहीं, यहाँ के लोगों को कृतार्थ करने के लिए हम ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। जैसे आज एक जुड़े तो इनसे ऐसे अनेक लोग यहाँ जुड़ना चाहिए और हर लोग सुखी होना चाहिए। हर लोग की जिंदगी में एक अच्छे दिन आना चाहिए। उनके जीवन में कैसा है कि सही रास्ता जो है वो चुनने का जो आदमी में जो ये आता है, जो बोले विचार आता है, वो अध्यात्म से आता है और इसीलिए सबका यहाँ पे कल्याण हो, भला हो, इसी हेतु कारण। अच्छा, ये जो श्री कथा ज्ञान यज्ञ जो हो रहा है, ये जो आपने नरेंद्र महाराज जो आपने बताया, तो ये किनके मुख से होगा जो महावीरगंज में जो प्रवचन होगा? महावीरगंज में जो होने वाला प्रवचन है उनके जो शिष्य है कृष्णदास जी बोल के, उनके मुख से ये 3 दिवसीय कथा का ये होगा, प्रवचन होगा। अच्छा, मैं एक जनता की बात पूछ रहा हूँ, जो आम जनता के मन में एक बात आती है कि आखिर ये इस ज्ञान यज्ञ से सुनने में जो आम जनता को क्या लाभ हो सकता है? आम जनता का इतना ही लाभ है, जब वो ये कथा सुनेंगे तो ये कथा सुनने के बाद अपने जिंदगी में आने वाली परेशानी पे अपन कैसे रास्ता निकालना चाहिए और उसके से जो भक्ति मार्ग है वो भक्ति मार्ग से जुड़ के 10 मिनट भक्ति करके अपने मन को एकाग्र करके अपनी जिंदगी के परेशानियों को कैसे दूर होना चाहिए, कैसे परेशानी को दूर करना चाहिए, इसका उनको लाभ मिलने वाला है। मतलब जो कुछ भी लोग है उनका फायदा अपन ये देखेंगे कि उनको क्या इससे मिलने वाला है। तो इनसे उनको यही मिलने वाला है कि जब वो अध्यात्म का रास्ता चुनेंगे, सही विचार से 10 मिनट अपने मन को एकाग्र करेंगे और मन को एकाग्र करके जो भक्ति करेंगे उसके उनके जीवन में आने वाली परेशानी। मैं एक बार मैं फिर दोबारा रोकता हूं आपको और मैं पूछना चाहता हूं, एक हमारे मन में एक सवाल आ रहा है। जैसे जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो हैं वो बजरंग बली का पूजा करने के लिए बोलते हैं। प्रदीप मिश्रा जी जो हैं भोलेनाथ का शंकर भगवान के पूजा करने के लिए बोलते हैं। अनुरोधाचार्य जी महाराज जो है कृष्ण भगवान की पूजा करने के लिए बोल रहे हैं। तो जो आपके ज्ञान यज्ञ के जो प्रवचन करता है या जो महाराज जी हैं आपका जो महाराष्ट्र से हैं, तो वह महाराज जी कौन से देवी देवता, कौन से भगवान को पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों को प्रेरित करते हैं? जगत गुरु श्री इसी के लिए सिर्फ प्रेरित करते हैं, अपने मन में जो भी भगवान अपने को चाहते होंगे, अपन जो भी भगवान को मानते होंगे, उसी भगवान की मूर्ति अपने मन में बिठा के उनकी पूरी आस्था से, पूरी श्रद्धा से 10 मिनट मन को एकाग्र करिए भक्ति करके और आपको सही रास्ता मिलेगा। वो उनका ऐसा कुछ भी कहना नहीं, इनका ही करिए। वो बोलते खुद, मुझे भी आप मेरी भी भक्ति करेंगे 10 मिनट तो भी आज मुझे मानते होंगे तो मेरी 10 मिनट आप मन एकाग्र करने के लिए भक्ति कीजिए, या आपके मन में जो भी आपको सही लगता है, जो भगवान को आप मानते होंगे, उनकी आप 10 मिनट भक्ति करिए और अपने मन को एकाग्र। यानी कि भक्ति करने के लिए बाबा बताएंगे कि अब जैसे सामान्य जनरल व्यक्ति बहुत प्रकार का पूजा करता है, कोई धूप दिखाता है, कोई पूजा करता है, कोई दिन दिन भर उपवास रहता है। तो जो भगवान की जो पूजा होती है, जो भगवान के आदमी पूजा करते हैं, वो विधि सही से नहीं पता चल पाता है, इसलिए पूजा पाठ की फल उनको प्राप्ति नहीं हो पाती। तो इस ज्ञान यज्ञ में ये प्राप्ति होगा कि आप कैसे पूजा करेंगे तो आप सुख से रह सकते हैं। बराबर बराबर बराबर। तो ये ज्ञान यज्ञ से अपने जो मेन सही होने के लिए, जीवन में सही होने के लिए जो कर्म बहुत मेन रहता है, तो ये ज्ञान यज्ञ के से आपको सही कर्म कैसे करना है और क्या कर्म करने से क्या होता है और क्या कर्म करने नहीं करने से क्या नहीं होता है, इसका ध्यान आपको दिया जाएगा। उस कारण आप सही कर्म करेंगे और जैसे आप कर्म करेंगे वैसे फल आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे। अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र से चल करके आए हुए सनातनी धर्म के जो है, सनातन धर्म के लोग जो है यहाँ पे अपने ज्ञान यज्ञ का एक छोटा सा कस्बा बाजार बोला जाए, रोहतास जिला बिहार में महावीरगंज अगड़ेर थाना में है और यहाँ पे 3 दिवसीय यज्ञ जो ज्ञान यज्ञ है यहाँ पे होने वाला है। और इस ज्ञान यज्ञ बहुत कम सुनने के लिए मिलता है। ऐसे तो हम लक्ष्मी पुराण यज्ञ, शिव भगवान का, ऐसे बहुत सारे यज्ञ होते हैं, लेकिन ज्ञान यज्ञ जो है बहुत कम ही सुनने के लिए मिलता है। अच्छा, मैं फिर दोबारा, सर आपका क्या नाम है? हमारा नाम है सरजू चौधरी, महावीरगंज। अच्छा, सरजू चौधरी जी, आप अभी साहब ने बताया कि आप 11 साल से जुड़े हुए हैं।
जो है इस महात्मा से। तो ये महात्मा से 11 साल से जुड़ने के बाद आपका कोई जो मन में कुछ बात है या कुछ जो आपने कितना डेवलपमेंट किया, क्या मतलब फल मिला, या कैसे आप इस ज्ञान यज्ञ को अपने जो है महावीरगंज के जो सासाराम अनुमंडल में आप करा रहे हैं, आपके मन में कैसे बात आई? हमको स्वामी जी से जुड़ने का खास कारण था, हमारे पास बहुत समस्या था। एक आदमी बताया कि स्वामी जी से मिलिएगा, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। हम वहाँ गए और स्वामी जी से मिले, अपना समस्या रखे और हमारा समस्या समाधान हो गया। जब हमारा समस्या समाधान हो गया तो हम स्वामी जी से जुड़ गए तो स्वामी जी पे आना जाना लग गया। स्वामी जी, ये जो जग हो रहा है आज, ये हमारे यहाँ नहीं होने वाला था, ये जग भोजपुर में कहीं होने वाला था। लेकिन स्वामी जी को आस्था है, चाहे हम पर विश्वास है कि इतना बड़ा जग, कृपा भी तो हो सकता है। कृपा है स्वामी जी का, बगैर कृपा के कुछ नहीं हो सकता है। स्वामी जी का हम में विश्वास है कि हमारे सर पर उनका और एक कहावत भी कहा गया है कि भगवान के भक्त के बस में है भगवान। ऐसा भी हो सकता है कि आपका भक्ति इतना बेमिसाल रहा हो 11 साल में कि भगवान को स्वयं आकर के आपके यहाँ प्रवचन देना पड़े। हो सकता है। हम तो मानते हैं यही बात कि स्वयं वो विष्णु अवतार हैं, मनुष्य रूप में विष्णु अवतार उनको हम मानते हैं, है भी। अगर स्वामी जी भी कोई समस्या आप रखिएगा दिल से, वो आपका पूर्ण होगा, समझ जाइए। और ये देखिए, हर महात्मा जग कराते हैं, लेकिन स्वामी जी का जग जो है बेगर एक चंदा के दिए हुए जग हो रहा है। स्वामी जी के द्वारा जग हो रहा है, किसी लिए चीज का पैसा नहीं लिया जाता। यहाँ तक कि कलश जो लेगी माताएं बहने हमारी, वो भी स्वामी जी के ही द्वारा होगा, किसी लिए एक पैसा नहीं लिया जाएगा। अभी इतनी अच्छी बात जो है यहाँ के जो समाज सेवी और 11 साल से जुड़े हुए जो भक्त हैं, जो सरजू चौधरी जी के द्वारा आपने सुना और देखा और इन्होंने बताया कि मुझे बहुत फायदा हुआ है, मैं 10 मिनट की पूजा करके मैं बहुत सारा सफलता है कि अपना अनुभव इन्होंने या अपना अनुभव व्यतीत किया लोगों के बीच में, हमारे न्यूज चैनल के बीच में, कि नहीं मैं जुड़ा हूं 11 साल से तो वाकई में मुझे फायदा हुआ है। और ये मैं चाहता हूं कि हमारे जो अगल बगल के लोग हैं, हमारे अनुमंडल के लोग हैं, जैसे मैं खुश हूं वैसे स्वामी जी के ज्ञान यज्ञ में आकर आप भी खुश रहने के लिए रास्ता ढूंढ लें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रमोद साहू है। अच्छा प्रमोद जी, आप कहाँ से हैं? मैं मूल निवासी तो बिहार से, यहीं विक्रमगंज के पास मेरा गांव है, लेकिन मैं महाराष्ट्र में नासिक में, मेरे पिताजी पिछले 50 साल से वहां रहते हैं और मैं वहीं पे पढ़ा लिखा हूँ और इस संप्रदाय में वहीं से जुड़ा। अच्छा, आपका भी कुछ अनुभव है? अनुभव ऐसा है कि स्वामी जी जो आचरण सिखाते हैं, मैं भी ऐसे सांसारिक पीड़ा में फंस गया था कि मुझे कोई मार्ग नहीं था और मैं स्वामी जी के पास गया तो उन्होंने कहा कि परमात्मा कण कण में बसा है, आप भक्ति कीजिए। और उनके आचरण को मैंने पालन किया, उनका सेवा, उनका तप और सुमिरन। यानी आज हम गुरु की कार्य को, सेवा को हम करते हैं, जो हमें बताते हैं। जैसे हमारे जो है गुरु जी है, वो वृक्षारोपण और आपको ग्राम स्वच्छता योजना, अलग योजनाएं चलाते हैं, वो हम सेवा करते हैं, उसमें हमारा अहंकार कम होता है। फिर हम तप करते हैं, यानी बैठ के हम साधना करते हैं, 10 मिनट की जो साधना बताया, साधना हम करते हैं। और सुमिरन, दिन भर हमारे कुछ गुरु ने जो हमें सिखाया है वो हम लोगों को बताते हैं। इससे क्या आता है, हमारी 24 घंटा साधना होता है, हम प्रपंच तो करते हैं लेकिन साथ में परमार्थ भी हमारा होता है। और इसी के माध्यम से धीरे धीरे जो है मेरे साल 2 साल के अंदर मेरी जो पीड़ाएं थी वो सारी चीजें नष्ट हो गई। आज देखिए मेरा स्वयं का दुकान है, लेकिन मैं 20 दिन आज सेवा के लिए यहाँ पे आया हूँ और सेवा के माध्यम से जब मैं लोगों को बता रहा हूँ तो मेरा आध्यात्मिक ज्ञान और बढ़ रहा है। इतनी अच्छी आपने बात सुना और इतनी अच्छी अनुभव, वाकई में जो अगड़ेर थाना के अंतर्गत में यह ज्ञान यज्ञ होने वाला है, जो कि रोहतास जिला में सासाराम प्रखंड में है। बगल में जो है नोखा जो है प्रखंड भी है, बगल में करहगर भी है। यह एक त्रिकोणीय बोला जाए, त्रिकोणीय अनुमंडल के स्तर पे यह ज्ञान यज्ञ हो रहा है महावीरगंज में। और मैं अपने चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे लाइव टेलीकास्ट दर्शक देख रहे हैं, एक बार इस ज्ञान यज्ञ का जरूर लाभ उठाएं। तब तक से खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ निर्भीक और निष्पक्ष दैनिक कड़क बिहार टाइम्स के साथ।